जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैली के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो पहला सुनिए, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन-सी है? तो ग्वालियर घराना को माना जाता है, जो कि हम मॉक टेस्ट में करवा चुके हैं। अगर मॉक टेस्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना अगर पूछे, प्राचीन घराना, तो ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर बात करते हैं वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की जो है सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन-सा है, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ख़याल। क्या है? ख़याल। शब्द का नाम सुनिए, ख़याल। तो अच्छी बात है। वर्तमान समय में अगर पूछे हिंदुस्तानी संगीत की बात करें, सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली पूछे, तो ख़याल याद रखिएगा। ख़याल मतलब समझ जाइए क्या होता है? अपने ख़्यालों में गुम हैं, अपने ख़्यालों में सोच रहे हैं, इस तरह का याद कर सकते हैं जोड़ के। चलिए आगे चलते हैं। किस घराने को ख़याल गायिका का जो है जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराने को ही माना जाता है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि प्राचीन घराना भी ग्वालियर घराना है, सर्वाधिक प्राचीन घराना है। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का अगर सर्वाधिक लोकप्रिय अगर गायन शैली पूछे तो ख़याल ही बताना है। और ख़याल गायिका का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्वालियर को ही माना जाता है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। और चलिए, ध्रुपद गायिका के लिए भी जो है कौन-सा घराना प्रसिद्ध है? तो हम बताएँगे ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। समझ रहे हैं? अगर पूछते हैं कि ध्रुपद जो एक गायिका है, वो बताइए किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक है ना? अब बात करते हैं गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ जो है किसने किया? तो उनका नाम है स्वामी हरिदास जी। तो आपसे ये पूछेगा कि स्वामी हरिदास जी का नाम सुने हैं, तो ये बताइए कि किस गायन शैली से संबंधित हैं? किस गायन शैली का आरंभ किए थे, शुरुआत किए थे? तो वो किए थे ध्रुपद शैली का आरंभ किए थे। और ये ग्वालियर घराने से संबंध रखता है ध्रुपद शैली। शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? तो सामवेद से लिया गया है। तो सामवेद से संबंधित है कौन-सा? तो शास्त्रीय नृत्य संगीत है और सामवेद से लिया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि शास्त्रीय नृत्य संगीत जो है किस वेद से संबंध रखता है? तो ये सामवेद से संबंध रखता है। ठीक है? आपसे ये भी पूछेगा कि कर्नाटक संगीत का नाम सुने होंगे, तो कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है। तो पुरंदर दास को क्या कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह कहिए, जनक कहिए, कहा जाता है। आपसे पूछेगा गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर पूछे अमीर खुसरो का नाम जो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। तो अमीर खुसरो का जैसे संबंध आएगा, सितार वादक टिक लगा के आ जाइएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। और ये गज़लों का जनक भी माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। रागनियों का प्रथम बार जो है विस्तृत जो है विवेचन किया गया, तो नारद के संगीत मकरंद में किया गया है। तो नारद के संगीत मकरंद में जो है किसका किया गया है प्रथम बार विस्तृत? तो रागनियों का जो है किया गया है। आपसे अगर पूछे कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग जो है कौन सा है? दरबारी है। ठीक है? तो अगर प्रातः काल में गाया जाने वाला राग जो है कौन सा है? दरबारी है। अगर राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो प्रातः काल में गाया जाता है। ठीक है? राग भैरवी और या राग भैरव या राग भैरवी एक ही है दोनों, ये प्रातः काल में गाए जाते हैं। अगर राग देश अगर पूछते हैं कि राग देश जो है किस प्रहर गाया जाता है? तो राग देश अगर पूछे किस प्रहर? तो रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। कब? द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। संगीतकार तानसेन का संबंध जो है किस राज्य दरबार से रहा है? तो हम बताएंगे मुगल राज दरबार से रहा है ना? मुगल से संबंधित है ये तानसेन जी, आप जानते हैं। और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन छूट रहा था, तानसेन हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से जो है संबंधित थे? ये भी सवाल बनता है। तो ये ध्यान रखना है, तानसेन जो है हिंदुस्तानी संगीत जो शैली है कि कौन सा ऐसा रूप था जिससे संबंध रखते थे? तो ध्रुपद। क्या है? ध्रुपद। आगे सवाल बनता है कि बैजू बावर बोला जाता है हिंदुस्तानी शैली जो है, हिंदुस्तानी संगीत शैली बोल दीजिए या हिंदुस्तानी शैली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैजू बावर जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली के रूप में जो है रूप से संबंध रखते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज ध्यान रखना होगा आपको। ध्यान रखना क्या है कि तानसेन जो है हिंदुस्तानी संगीत शैली के कौन से रूप से संबंध रखते थे? तो ध्रुपद संगीत से रखते थे, जो कि ग्वालियर का है
है ना, ग्वालियर घराने से संबंध रखता था। आगे सवाल है कि बैजू बाबर जो हैं, वो हिंदुस्तानी संगीत जो है शैली के किस रूप से ये भी संबंध रखते थे? तो हम बताएँगे ध्रुपद से ये भी संबंध रखते थे। तो तानसेन हो या बैजू बाबर हो, जो है ध्रुपद जो है पद से ध्रुपद संगीत से ये जो है संबंध रखते थे। आपसे पूछेगा बड़े गुलाम अली जो है किस घराने से संबंधित थे? तो ये पटियाला घराने से संबंधित थे। ठीक है? तो बड़े गुलाम अली का नाम जैसे आएगा तो पटियाला घराना ये जो है टिक लगाइएगा। आगे सवाल है सुप्रसिद्ध ठुमरी, ठीक है? ठुमरी गायिका जो है गिरिराज देवी का संबंध जो है किससे है? तो बनारस घराने से है। तो जैसे ही सुप्रसिद्ध की बात आए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? गिरिजा देवी का नाम आएगा। तो वो समझ जाइएगा बनारस घराने से संबंध रखती हैं। ठीक है? शास्त्रीय संगीत की शैलियां एवं उनके गायक कौन-कौन हैं? ये संबंध है। तो देखिए इसमें थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन होगा, चलिए हम इसे क्लियर करते हैं। ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि पंडवानी शैली है, कर्नाटक शैली है, हिंदुस्तानी शैली है, ठीक है? शास्त्रीय गायन है और गज़ल गायिका है। हिंदुस्तानी में तो आप पढ़े, तानसेन जो हैं इसी से संबंधित हैं, है ना? पढ़े थे आप। अब चलिए इसमें शैली जो है आप देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जिसमें से कर्नाटक शैली बहुत ही फेमस है, इससे बहुत लोग संबंध रखते थे। जो है एक संगीत शैली है, जिससे जो है शास्त्रीय गायक जो हैं तीजन बाई और श्रुति शर्मा ये 2 जो हैं संबंध रखते थे, ये ध्यान रखना है। तो शास्त्रीय गायक हैं जो कि तीजन बाई हैं और श्रुति शर्मा हैं, जो कि कौन-सी शैली से संबंध रखते हैं? तो पंडवानी शैली से संबंध रखते हैं। कर्नाटक अगर शैली आपको सीखना है, कर्नाटक शैली क्या है? संगीत है, तो आपको सीखना है मान लीजिए, तो इसमें बहुत लोग हैं संबंध रखते हैं जिनसे आप जाके सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं भाई? तो आगे तो सबसे पहले बात आता है रामानुज अयंगर का नाम आता है। तो रामानुज अयंगर जी से आप जाके कर्नाटक शैली सीख सकते हैं। ठीक है? कर्नाटक शैली क्या है? एक संगीत शैली है, ये ध्यान रखना है। तो इनसे अगर सीखना है तो रामानुज अयंगर से जाइए, या आपको अगर उनसे नहीं सीखना है तो मंसूर जी से मिलिए। कौन सा मंसूर? मल्लिकार्जुन मंसूर से आप मिल सकते हैं, कर्नाटक शैली से ये संबंध रखते हैं, सिखा देंगे। अब बात करते हैं, ये याद करवाने के तरीके से मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कर्नाटक शैली की बात करते हैं, तो कर्नाटक शैली और सीखने का मन है, मान लीजिए इन दोनों से हमको नहीं सीखने का मन कर रहा है, मान लीजिए, तो हम चले जाएँगे श्रीनिवास अय्यर जी से मिल लेंगे। किनसे मिल लेंगे? श्रीनिवास अय्यर सेमनगुड़ी से मिल लेंगे। तो श्रीनिवास अय्यर सेमनगुड़ी पूरा नाम है इनका। इन्हीं से हमको मन करता है कि जाके भाई संगीत शैली सीख लें कर्नाटक का, है ना? अब मान लीजिए ठीक है इनसे भी मिल लिए, और लोगों को मन करेगा, सबका अलग-अलग चॉइस होता है। तो मान लीजिए कर्नाटक शैली हमको सीखना है पालघाट राम जी से। पालघाट राम जी से क्या सीखना है भाई? कर्नाटक शैली सीखना है। अब बात करते हैं भागवतार। भागवतार भी एक कर्नाटक शैली से संबंध रखते हैं, इनसे भी आप सीख सकते हैं। अगर नहीं मन है तो इनसे सीखिए। अरिकुड्डी, अरिकुड्डी से भी सीख सकते हैं, ठीक है? अरिकुड्डी से भी सीख सकते हैं, गायक हैं ये कर्नाटक शैली का। अगर मान लीजिए कर्नाटक संगीत शैली से संबंध रखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये जो टेढ़ा नाम आप देख रहे हैं इनसे याद कर लीजिए। पलिनिशु अलग कर दीजिए, पलिनिशु बब्बा बूड बोल दीजिए। पलिनिशु बब्बा बूड जो हैं, ये जो है कर्नाटक शैली से संबंध रखते हैं, इनसे आप सीख सकते हैं। और भी नाम है महाराजा जयपुरम, इनसे भी आप जाके कर्नाटक शैली सीखिए। विश्वनाथ अय्यर, ये भी जरूरी है, इनसे भी सीख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि भाई दक्षिणामूर्ति पिल्लैया से सीखें, तो दक्षिणामूर्ति पिल्लैया से सीख लीजिए, ये भी जो है कर्नाटक शैली से संबंध है। पुरंदर दास, ये भी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ मॉक टेस्ट में है, कर्नाटक शैली से संबंध रखते हैं। जिन्हें लगता है कि एक क्वेश्चन जो है इजी है, तो वो जान लीजिए कि इजी कोई क्वेश्चन नहीं होता, तैयारी है इसलिए आपको इजी लग रहा है, क्योंकि आप में वो टैलेंट है। अच्छी बात है, जिनको इजी लग रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको हार्ड लग रहा है वो भी हड़बड़ाए नहीं, इजी ही हो जाएगा, है ना? बस सिर्फ सुनते जाइए। हिंदुस्तानी संगीत की बात करते हैं तो भीमसेन जोशी, हीराबाई वरुडकर। तो भीमसेन जोशी हो, हीराबाई वरुडकर, ये जो है संगीत हिंदुस्तानी संगीत से संबंध रखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि शास्त्रीय गायन क्या है, शास्त्रीय गायन है क्या, तो शास्त्रीय गायन जो संगीत शैली है उससे संबंध जो रखते हैं, सबसे बड़ी बात है एम एस सुब्बी लक्ष्मी जी जो हैं,
ये सिर्फ ये मात्र जो है शास्त्रीय गायन से संबंध रखती हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है। गजल गायिका से भी और कर्नाटक शैली से, ये दो जो है बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं और इनसे सवाल बनता है तो ध्यान रखना है। और हिंदुस्तानी संगीत से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए ये जरूरी है माइंड में रख लेना। तो यहाँ पे देखिए गजल गायिका से संबंध रखते हैं, तो गजल गायिका अगर सीखना है, गजल गायिका संगीत शैली से सीखना है, तो आप चले जाइए पीनाज मशानी से मिलने, या मलिक पुखराज से मिल लीजिए, या गुलाम अली से जो हैं, गुलाम अली से तो पक्का मिल लीजिए, क्योंकि गजल गायिका का एक तरह से पितामह के रूप में भी कह सकते हैं इनको, तो आप समझ जाइए। मतलब याद कर लीजिए, गुलाम अली का नाम बहुत बार आप सुने होंगे। देखिए बड़े गुलाम अली जो हैं, ये ध्यान रखना है, ये जो है पटियाला घराना से संबंध रखते थे, है ना। तो यही कहने का मतलब है कि अगर आपको सीखना है, गजल गायिका अगर सीखना है, तो आप चले जाइए गुलाम अली से मिलने। नहीं तो अगर मान लीजिए आपको गजल गायिका बनना है, तो बेगम अख्तर से मिल लीजिए, ये भी अच्छे से सिखा देंगे, या मेहदी हसन से मिल लीजिए, ये भी आपको सिखा देंगे। गजल गायिका जो है शाहिर लुधियानवी, इनसे भी आप मिल लीजिए। गजल गायिका अगर सीखना है तो जगजीत सिंह से जाइए, उनसे भी मिल सकते हैं, वो गजल गायिका हैं, गजल गायिका से संबंध रखते हैं। आपका कफी आजमी से मिल लीजिए। हीरा भाई वरुडकर अगर किससे संबंधित हैं, तो गजल गायिका से संबंध रखते हैं हीरा भाई जी। अगर बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी की बात करते हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, ये जो हैं हिंदुस्तान गायन से संबंधित रखते हैं, हिंदुस्तान गायन शैली से संबंध रखते हैं, हिंदुस्तान गायक से संबंध रखते हैं। यहाँ पे गायक कर दिया, गायन होगा। मल्लिका अर्जुन मंसूर की बात करते हैं, तो मल्लिका अर्जुन मंसूर का संबंध जो है संबंधित है शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं। ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध गायिका, ठीक है, पिनाज मशानी किस गायिका से संबंधित हैं, तो गजल गायिका से संबंधित हैं, गजल गायिका से संबंध रखते हैं। अगर आपसे पूछे बेगम अख्तर कला जो है, बेगम अख्तर कला कि किस विद्या से संबंधित हैं, तो संगीत से संबंधित हैं बेगम अख्तर, जो कि गजल से संबंध रखते हैं, आप ऊपर पढ़ चुके हैं। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में किस गायन का गौरव प्राप्त है, तो M.S. सुब्बालक्ष्मी को प्राप्त है, ठीक है। किससे त्यागराज जो हैं का नाम जो है संबंधित है, तो कर्नाटक संगीत से जो है संबंध रखती हैं, है ना। अगर पूछे रितु वर्मा का संबंध बताइए, तो पंडवानी शैली से है। रितु वर्मा ऊपर पढ़े हैं ना, तो ये जो है पंडवानी शैली से संबंध रखते हैं। अगर आपसे पूछे विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विद्या से संबंधित हैं, तो ध्रुपद से संबंधित हैं, है ना। अब मान लीजिए पंडित जसराज जो हैं किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, तो शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। अब शास्त्रीय जो है गायन से ये अपना जो है सम्मान बढ़ाए, इज्जत बढ़ाए, जो कहिए। देखिए उमाकांत का नाम सुने होंगे और रामाकांत का नाम सुने होंगे, तो पूरा नाम सुन लीजिए। उमाकांत और रामाकांत गुंटेचा बंधु किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो ध्रुपद गायक में प्रसिद्ध हैं। तो दो नाम याद रखिएगा, उमाकांत रामाकांत गुंडेचा बंधु, दोनों बंधु जी हैं। गुंडेचा बंधु आए तो आप ध्रुपद गायन याद रखिएगा, टिक लगाइएगा। ध्रुपद गायन हो या ध्रुपद गायक में ये एक ही शब्द है, ध्यान रखना है। आप पे डिपेंड करता है किस तरह से उच्चारण कर सकते हैं, कोई गलत उच्चारण नहीं है। माइकल जैक्सन का नाम समझ गए होंगे, तो पॉप संगीत से संबंध रखते हैं, पॉप डांस से संबंध रखते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। गंगूबाई हंगल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं या किस क्षेत्र से संबंध रखती हैं, तो शास्त्रीय संगीत से जो है संबंध रखती हैं, उसमें प्रसिद्ध हैं। बड़े गुलाम अली खां किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की, तो शास्त्रीय संगीत में प्रतिष्ठा स्थापित किए थे। आपसे पूछेगा लता मंगेशकर किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, मतलब संबंध रखती हैं, तो सुगम संगीत से जो है संबंध रखती हैं। मोहम्मद रफी का नाम सुने होंगे, तो मोहम्मद रफी का संबंध जो है बताइए सुगम संगीत से है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि तीजन बाई का नाम बताइए, तो ये बताइएगा लोक संगीत से है। मल्लिका पुखराज जो हैं किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई, तो गजल गायिका में बनाई थी मल्लिका पुखराज, है ना। अगर आपसे पूछे भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में, ठीक है। भातखंडे संगीत अगर महाविद्यालय पूछे तो आप बताइएगा लखनऊ। भारतीय वोकल म्यूजिकल का प्राचीन रूप क्या है, तो ध्रुपद है। क्या है, ध्रुपद है।